चहार गोत्र की हिस्ट्री लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। चहार एक ये भी पुराना गोत्र है हमारे जाट भाइयों का। ये गोत्र जो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर है। और ये जो इनकी भाषा है ये राजस्थानी ज़्यादा बोलते हैं, चहार कुछ हरियाणी बोलते हैं। चोल शासकों के इतिहास से चहल गोत्र के जाटों का इतिहास मिलता है। और कई तो इतिहासकार ये मानते हैं कि जो चोल है वही चहल गोत्र का इतिहास है, जिसके अनुसार चौथी शताब्दी में चहल कैस्पियन सागर के पूर्व में मध्य एशिया में एक दाहिस्तान नाम का जो है राज्य होता था, उसका गुरगर्न जो है राजा शासक होता था। लगभग सन 438 ईस्वी के आसपास ईरान के सम्राट यदरगर्दी द्वितीय ने चहलों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। दाहिस्तान में के घोर के मैदान में जो है परगिर्दी गुरगन के में जो है सम्राट के सैनिक शिविर में ही चहलों ने उसे मार गिराया। मतलब अर्थ ये है कि जो पहला युद्ध हुआ इनका, दागिस्तान जो एक स्थान है मध्य एशिया में, उसका राजा था गुरगर्न। और 4038 में इनका युद्ध हुआ। वहाँ के जो सम्राट के एम्परर थे गुर्गिज में। लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद, जैसे पहली बार तो चहल जाट भाई जीत गए थे, दूसरी बार जो है यजिदगर्दी ने के नेतृत्व में चहलों को वहां से मार भगाया गया। उसके बाद चहल जो है भारत की ओर प्रस्थान किया, मतलब वहां से चल पड़े जब अपने हार गए थे। इनका जो वर्णन हमें मिलता है रामायण, महाभारत, मेगस्थनीज में वितरण, अशोक के शिलालेखों में भी चोल राजाओं का उल्लेख। इससे पता चलता है कि ये गोत्र जो है हर समय अपनी एक प्रभुत्ता कायम करता था उस समय के लोगों के ऊपर। रामायण काल में जिन चहल या चोल जाट वंशों के दक्षिण राज्य में थे, वे महाभारत काल में उनका राज्य उत्तर में भी स्थापित हो गया था। मतलब दे माइग्रेटेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इन्हें चोल जाट वंशों की शाखा के रूप में कह सकते हैं, या चहार गोत्र जो है इन्हीं से स्थापित हुआ है। चाहल भारत में संभवतः 5वीं सदी में आए। आपको बता दें कि ग्रीक, मध्य एशिया, दक्षिण भारत में चोल और चीन, मंगोलिया, ब्रिज में इन गोत्र को चहार के नाम से पुकारा जाता है। जबकि पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान में इन चहल के नाम से इनको जानते हैं, चहार और चहल। भारत एक एवं विदेशों में चहल गोत्र की जाट जो है मुसलमान है, जैसे कि हमारे हर गोत्र के साथ है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मुसलमान, ईसाई, हिंदू, बौद्ध सभी धर्मों में ही भाई। चार जाटों को जो फौजदार के नाम से भी पहचाना जाता है। फौजदार का खिताब बादशाह की ओर से इन्हें दिया गया था, जो किसी प्रदेश के किसी भाग पर रक्षा अपने ऊपर लेते थे, इसलिए इनको फौजदार कहा जाता था। जानकारी के अनुसार चहार लोग में राम की चहार बड़ा बहादुर था, इसका हिस्ट्री में नाम आता है। इतिहास के अनुसार सुग्रीवगढ़ के राजा खेमकर्ण के साथ मुसलमान सेनाओं ने जो है मुसलमान सेनाओं को बड़ा परेशान कर रखा था। बीकानेर प्रांत में सिद्धमुख नाम के स्थान पर आज से लगभग 550 साल पहले मालदेव नाम का एक चार जाट राज करता था। माना जाता है इस गोत्र की स्त्रियां बहुत बहादुर होती थी। इस संबंध में कथा की भी प्रचलित है। कथा के अनुसार एक मुसलमान सेनापति ने
मालदेव के गढ़ के बाहर अपना डेरा लगाया हुआ था। एक दिन वहाँ एक सांड आया और बिगड़ गया। हर तरफ हाहाकार मच गया, लेकिन सांड को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मुस्लिम सैनिक भी सांड को देखकर इधर उधर डर गए और भागने लगे। उन्होंने हथियार छोड़ के इधर भागने खड़े, लेकिन सांड का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं दिखाई। तब जाकर मालदेव की पुत्र, जिसका नाम सीमा देवी, को पता चला, तो उसने आके सांड को सींगों से पकड़ के रोक दिया। सांड पूरा बल लगाकर भी अपने आप को छुड़ा न सका। इसके बाद वह शांत हो गया। चार जाटों को इतिहास में सच्चे और सीधे इंसान के तौर पे लिया जाता है। अगर इनके रंग की बात की जाए तो ये कुछ उजलापन लिए हुए होते हैं और ये परिश्रम करने से कभी नहीं हटते, हमेशा मेहनती हैं। अगर आज के संदर्भ में हम इस बात करें तो पता चलता है कि चार जाट मुख्य रूप से दिल्ली राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में चाहल गोत्र के जाट अपने ऋषि के रूप में भृगु को मानते हैं, मतलब भृगु से इनका जो वंश चला है। इनका वंश अग्निकुंड से हुआ है। जबकि राजस्थान के चहल जाट मूल रूप से आबू पर्वत को मानते हैं अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है। जानकारी के अनुसार शिव के गले में जो अबुर्द नाग निवास करता है, उसी के नाम पर इस पर्वत का नाम आबू पर्वत रखा गया था। जबकि इस गोत्र के देवकुल के रूप में भगवान शिव सोमनाथ की पूजा की जाती है, तो कुल देवी के रूप में ज्वालामुखी को मान्यता प्राप्त है। इस गोत्र के पितृ के रूप में नत्थु सिंह के पुत्र कंवर जी को अमावस्या की धोग मारी जाती है, मतलब पुत्र कंवर जी की अमावस्या को जो धोग लगती है इनकी। अब भाइयों हम चलते हैं, जो हमारे चार भाई हैं उनके गांव वो इस प्रकार हैं। झुंझुनू में अफसर, बग्गर, बकरा, बास, घासीराम का बास, मांडवा, बसरी, झुंझुनू, भोरकी, बुरासर का बास, छरो का बास, चरवास, जवाहरपुर, गोट बुहाना, खरिया, खड़ानिया, किरदुनिया, निर्धनु, पबाणा, परसाणापुर, पचावा, रजनी, समसपुर। चित्तौड़ में इनका है सती का खेरा और चंदेरिया। भरतपुर में इनका है जद्दी, अस्तवान कादिम, गुड़ावली, नंगला, चाहर। हनुमानगढ़ जिले में इनका डाबड़ी, बोलनावाड़ी, गणेशगढ़, खेतनवाड़ी, मोलिया नोहर, टिब्बी, हनुमानगढ़, तिबड़ी। नागौर जिले में जयल, बधालिया, दौलतपुरा, डिडवाना, इंद्रपुरा। चूरू में जो है घनी छोटा, चरणवाली, चारवास, बेगसर, घासूसर, छोटी, परतली, धीरवास, कागर, कधेरसर, जाटान, लालकी, मुंडीताल, मुंडेरी, नसीता। सीकर में इनके हैं भाई बसानी, बुजियों, सुतोट, सीकर, सेवा की ढाणी, पन्ना, गोरधनापुर, फतेहपुर, डहर का बांस, कहरापुर, काशी का बांस, धोली, मोतीपुरा, ढोलसारी, गोटरा, श्री माधोपुर, बोला, कोठरी, लुसाण, विजयपुर, लक्ष्मणगढ़, लुहावास। आगरा जिले में लगभग इनके भाइयों के 100 गांव हैं। काकरोली के आसपास जो इनके ये हैं। फतेहपुर सीकरी में हमेशा प्रमुख इनके नाम इस प्रकार: अकोला, जरुआ, कटरा, कुथैली, बढ़ाई, बाढ़, बगाहा, बसिया, रायसमोल, बमदरोली, बामडोली,
अहीर, बेरी चाहर, बिसाहरा, चिरमोली, घरा, घरारा जेतू, जटाना, काकोल, खगरोल, खगलोवा, लोरिया, लोरिया, लाहौर अकोला, रिठौरी, मानकोड़ा, नंगला, दसलाय, सोनिया कोटरी। बुलंदशहर में शेखपुर, गेंदपुर और चित्तौसलिया। मुरादाबाद जिले में इनके हैं मोहम्मदपुर, जटपुरा। बरेली में चाहर नंगला। मथुरा में तेजा गांव। संभल में सोंदपुर मोहम्मदपुर, सोंदन मोहम्मदपुर। गाजियाबाद में कोट गांव। हाथरस जिले में चित्तावर, हाथरस। और माधोपुर में गंगापुर सिटी, खरीदा। धौलपुर में धौलपुर। मध्य प्रदेश में बिलपंग, चिकलिया, ढेलनपुर, कलोरी खुर्द, कांसर, मुंडारी, नामली, नारायणगढ़, सतुल्ला, रतलाम। उज्जैन में नांगदा। देवास में खल। राजगढ़ में पिचोरी। हरदा में हरदा और कोलवा। शिवपुरी जिले में शिवपुरी गांव। मुरैना जिले में अंबा। ग्वालियर जिले में बिरला नगर, गणेणी, लश्वर। हरियाणा में है भाइयों, भिवानी में है चिरिया, धनी, फोगाट, घोसोला, समसपुर, भिवानी। सिरसा में है जिडीखेड़ा, कलवाणा, सुवाला। झज्जर जिले में सिलानी, रूरियावास। हिसार में जो है छन, बनोभोरी, जाखोद खेरा, सहवाग, सलोना, तेलवानी, हिसार। दिल्ली में जो है नहीं, दिल्ली में भाई कोई नहीं। नवा शहर में है चाहर जाटों के गांव, चहर माजरा। अब हम चलते हैं भाइयों, जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए चार भाई, कंवर राम चार व कनजी चार ने बादशाह बलबन को 5000 सिक्के चांदी के और घोड़ी नजराने के रूप में दी थी। बादशाह बलबन ने खुश होकर कांजन बीकानेर के पास का उनको राज्य दे दिया था। चाहर, राजा देव चाहर 1298 में नरवर के शासक बने। राजा मालदेव चाहर ने 13वीं शती में बीकानेर स्थान के बाद सिद्धमुख जंगलेश में शासक किया। सीमा देवी चाहर 1732 में। राम की चाहर। डॉक्टर राजेश चाहर बॉक्सिंग कोच, बॉक्सिंग एसोसिएशन भरतपुर जिला के सेक्रेटरी हैं। बाबा घासीराम ये धर्मरक्षक और अकोला गांव के हैं। अजय सिंह फिजी के जो है पूर्व उच्चायुक्त। भरत चाहर कैप्टन भगवान सिंह IAS हैं। घासीराम चाहर ये जो है हरियाणा से हैं। चौधरी घासीराम चाहर स्वतंत्र सेनानी। हीरा सिंह चाहर ये भी स्वतंत्रता सेनानी। मनफूल सिंह हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। हजारा सिंह चाहर IAS उड़ीसा के कैडर के बट हैं हरियाणा के। हरि सिंह चाहर भरतपुर राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हरिंदर चाहर शास्त्री ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है। रमेश वर्मा रामनगर के पूर्व विधायक थे। और ये फुलवर सिंह चाहर लोहरिया गांव से हैं। अमर सिंह चाहर RAS हैं राजस्थान से। रूप सिंह चाहर निर्देशक DDA दिल्ली, लोहरिया गांव के हैं ये। SS चाहर MP पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में है। मेजर राम सिंह चाहर ब्रिटिश सेना में इन्होंने सेवा करी थी। कैप्टन गजेंद्र सिंह चाहर, मेजर अनिल कुमार चाहर वॉलमार्ट में एसोसिएट डायरेक्टर हैं। अनूप सिंह चाहर जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा चित्तौड़ है। संजीव चाहर
IRS है, सुमन 4 IAS है, कुसुम 4 IAS है 2012 कैडर की, गोविंद सिंह 4 BSF में है, कुलदीप सिंह 4 IAS हैं, रामवीर सिंह 4 लौस नायक हैं, श्यामवीर सिंह 4 नायक हैं, लौस नायक भी हैं। तो ये थे भाइयों हमारे 4 भाइयों की हिस्ट्री, उनका पूरा हुए। आपसे फिर निवेदन करता हुआ भाइयों, आप अपना नाम, गोत्र, गांव का नाम, फ़ोन नंबर हमें कमेंट अवश्य करें, क्योंकि अब हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं सभी जाट भाइयों की एरिया वाइज। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जाट।